1 जुलाई 2018 सुबह का समय दिल्ली के एक शांत इलाके में अचानक एक ऐसा मंजर सामने आया जिसे देखकर पूरी दुनिया दहशत में आ गई। एक ही घर के अंदर 11 लोग मृत मिले। कुछ लोग छत से लटके हुए थे, कुछ के हाथ बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और सबसे हैरान करने वाली बात, ये कोई हत्या जैसा नहीं लग रहा था, ये किसी रहस्यमय अनुष्ठान जैसा लग रहा था। यह मामला था दिल्ली के बुराड़ी इलाके के संत नगर में रहने वाले भाटिया फैमिली का। आज भी लोग पूछते हैं, क्या ये आत्महत्या थी, क्या ये सामूहिक हत्या थी, या फिर किसी अंधविश्वास का खतरनाक अंत। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बुराड़ी केस की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर आखिर तक। कहानी शुरू करते हैं। भाटिया परिवार कौन था? यह परिवार दिल्ली में रह रहा था। परिवार के प्रमुख सदस्य थे नारायण देवी 80 साल की बुजुर्ग महिला, ललित भाटिया, टीना भाटिया, भवनेश भाटिया। यह परिवार बुराड़ी में प्लाईवुड और किराना का बिजनेस करता था। पड़ोसियों के अनुसार परिवार बहुत धार्मिक था, किसी से झगड़ा नहीं था, आर्थिक रूप से भी ठीक था, यानी बाहर से देखने पर यह एक बिल्कुल सामान्य और खुशहाल परिवार था। 1 जुलाई 2018 की सुबह करीब 7 बजे पड़ोसी और दुकानदार गुरचरण सिंह रोज की तरह दूध लेने आए। उन्होंने देखा कि दुकान नहीं खुली। उन्हें थोड़ी चिंता हुई। जब वह घर के अंदर गए तो जो दृश्य उन्होंने देखा वह जिंदगी भर नहीं भूल पाए। घर के हॉल में 10 लोग छत से लटके हुए थे, हाथ बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, मुंह पर कपड़ा, और नीचे फर्श पर 80 साल की नारायण देवी मृत पड़ी थी। पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। कुछ ही मिनटों में पुलिस को बुलाया गया। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची। पहली नज़र में पुलिस को लगा यह मास मर्डर हो सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत अजीब थी। घर में जबरदस्ती घुसने के निशान नहीं थे, कोई संघर्ष नहीं हुआ था, सब लोग एक ही तरह से लटके थे। यह देखकर पुलिस भी उलझ गई। सबसे रहस्यमय चीज, जांच के दौरान पुलिस को घर से 11 डायरी मिली। इन डायरियों में पिछले 11 सालों से लिखी बातें थी और जो लिखा था वह बेहद चौंकाने वाला था। डायरी में लिखा था, आंखों पर पट्टी बांधो, हाथ बांधो, पेड़ की जड़ों की तरह लटक जाओ, भगवान तुम्हें बचा लेंगे। यह पढ़कर पुलिस भी हैरान रह गई। जांच में पता चला कि परिवार के सदस्य ललित भाटिया कुछ साल पहले एक हादसे के बाद बोल नहीं पाते थे। कहा जाता है कि एक दिन अचानक उसने बोलना शुरू किया। उसने परिवार से कहा उसके मृत पिता की आत्मा उससे बात करती है। धीरे धीरे पूरा परिवार उसकी बात मानने लगा। अंधविश्वास की शुरुआत होने लगी। ललित ने परिवार को कई धार्मिक अनुष्ठान करवाए। डायरी में हर दिन लिखा जाता था कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। परिवार को विश्वास था कि अगर वे सब कुछ ठीक से करेंगे तो भगवान उन्हें बचा लेंगे। 30 जून 2018 की रात परिवार ने वही किया जो डायरी में लिखा था। सबने आंखों पर पट्टी बांधी, हाथ बांधे, स्टूल पर खड़े हुए और फिर एक एक करके सब फंदे पर लटक गए। उन्हें लगता था कि कुछ देर बाद भगवान उन्हें बचा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अगले दिन पूरा परिवार मृत मिला। पोस्टमार्टम में पता चला सभी की मौत फांसी से हुई। किसी के शरीर पर संघर्ष के निशान नहीं थे। इससे पुलिस का शक और मजबूत हुआ कि यह सामूहिक आत्महत्या थी। क्या यह हत्या हो सकती थी? कुछ लोगों का मानना था कि किसी ने परिवार को मार दिया और इसे आत्महत्या जैसा बना दिया, लेकिन जांच में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला। मनोवैज्ञानिकों ने कहा यह मामला साझा मनोविकार का हो सकता है। इसमें एक व्यक्ति की मानसिक स्थिति पूरे परिवार को प्रभावित कर देती है। यहाँ वह व्यक्ति शायद ललित भाटिया था। करीब 6 महीने की जांच के बाद पुलिस ने कहा यह हत्या नहीं थी,
यह सामूहिक आत्महत्या थी जो अंधविश्वास और मानसिक प्रभाव के कारण हुई। इस केस में कोई आरोपी नहीं मिला, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, किसी को सजा नहीं हुई, क्योंकि यह मामला आत्महत्या का माना गया। आज यह केस कानूनी रूप से बंद माना जाता है, लेकिन लोगों के मन में अभी भी सवाल है, क्या सच में यह आत्महत्या थी? क्या पूरा परिवार इतनी आसानी से मान सकता था? क्या कोई सच्चाई अभी भी छुपी है? बुराड़ी केस को भारत का सबसे रहस्यमय केस इसलिए माना जाता है क्योंकि पूरा परिवार शामिल था। डायरी में सब पहले से लिखा था, कोई संघर्ष नहीं हुआ, किसी को सजा नहीं हुई। 1 जुलाई 2018 की वह सुबह आज भी दिल्ली के बुराड़ी इलाके को याद है। एक खुशहाल परिवार, एक अंधविश्वास और 11 मौतें। यह घटना हमें एक बात जरूर सिखाती है, अंधविश्वास कभी कभी इंसान को ऐसी जगह ले जाता है जहां से वापस आना संभव नहीं होता। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल एंकर रॉकी क्राइम स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए। क्या पता अगली स्टोरी आपके शहर की हो।